अच्छा जी, अच्छा अब हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट का। किसका है? फाइनल अकाउंट का। और ये हमारा चैप्टर नंबर है भाई, चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर नंबर क्या है? 9। अच्छा, इसका हमने एक हैंड आउट बनाया था। इसका हमने क्या किया था? हैंड आउट बनाया था। असल में फाइनल अकाउंट इटसेल्फ तो कोई नया टॉपिक तो नहीं है, नया टॉपिक तो नहीं है ना भाई। ये मर्जर है बहुत सारे टॉपिक्स का। आज तक हम जितना पढ़ चुके हैं ये उन सारे टॉपिक्स का क्या है दोस्तों? मर्जर है। ठीक है भाई, ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे टॉपिक्स का। बहुत सारे टॉपिक्स को मिला के एक, असल में इसका नाम देखे ना, फाइनल, फाइनल अकाउंट। यानी अब तुम्हारा फाइनल मैच है। अब क्या है? और ये 20 मार्क्स का आना है। कितने मार्क्स का? अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं रिलेटेड टू द प्रीवियस चैप्टर्स, तो ये वाला इंशाल्लाह टॉपिक आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, इसका ना हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड, इसका एक लेक्चर हमने एक सेपरेट किया हुआ था। दो तीन लेक्चर्स थे जिसमें हमने कोई फॉर्मेट्स बनाना सीखे थे, ऐसे ही है। अच्छा, वो वाला जो लेक्चर है ना, अब वो सारा तो मैं इधर रिपीट नहीं करूंगा दोबारा। वो वाला लेक्चर एज इट इज जो है, एज इट इज वो यूट्यूब पर रखवा देंगे रिवीजन क्लास के नाम से। ठीक है, वो उधर अवेलेबल हो जाएगा रिवीजन क्लासेस के अंदर। वो वाला लेक्चर आपने लेना है जिसमें एज इट इज हर चीज का फॉर्मेट बनाया। सेल्स में मैक्सिमम क्या क्या चीजें माइनस हो सकती हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है। उधर मैंने एक करेक्शन करवाई थी आपको उधर। अच्छा जी, अच्छा वो जो था ना उसमें हमने जब कॉस्ट ऑफ सेल बनाई थी, कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट बनाया था, उसमें ओपनिंग, ओपनिंग परचेजेस, ओपनिंग परचेजेस। अच्छा, उसमें भाई मेरे ओपनिंग परचेजेस थी। और क्या था? रॉ मटेरियल की होंगी। असल में ना वो जो है वो फिनिश गुड की ही आएंगी आपको। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में फिनिश गुड की परचेजेस आ गई, या जो भी डेटा दिया हुआ रॉ मटेरियल का दिया होता वो फिर मजबूरन लेना पड़ेगा। प्लस परचेजेस, परचेजेस में क्या क्या आएगा? परचेजेस में भाई बताएं, नेट परचेजेस, नेट परचेजेस का फॉर्मेट बनाया था हमने। क्या परचेजेस? उसमें जो चीजें ऐड होनी है, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, ठीक है, फ्रेट, फिर उसके बाद भाई फिर परचेज रिटर्न माइनस होनी है। अगर ड्राइंग्स होगी वो माइनस होनी है। फ्री सैंपल गुड्स चलेंगी वो माइनस होनी है। चैरिटी में चलेंगी वो माइनस होनी है। ऐसे ही है भाई, ओके है। डिस्काउंट, शाबाश, डिस्काउंट हर तरह का, ट्रेड हो चाहे सेटलमेंट हो, कैश हो, वो माइनस होना है उसमें से। और मेरे मासूम दोस्तों, एब नॉर्मल लॉस क्या होना है? माइनस होना है। ये उस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, एब नॉर्मल लॉस नहीं है। और कैरेज इन नीचे कॉस्ट ऑफ सेल में परचेज के नीचे ऐड किया था, वो फिर बाद में आपको सही करवाया था मैंने। वो जो लेक्चर है ना, वो फिर उसमें आपने वो बना लीजिएगा फॉर्मेट वो वाला। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया किसका जी? कॉस्ट ऑफ सेल का। माइनस करेंगे अगर आप उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है भाई, फिर उसके बाद जीपी आएगा। अच्छा, एक चीज आपको ये समझानी है, जीपी, जीपी आ गया, क्या आ गया भाई? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब भाई ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे क्या आएगा? एक्सपेंसेस। अगर तो उसने सारे एक्सपेंस अलहदा दिए, बैड डेट का, डेप्रीसिएशन का, ये वाली सारी चीजें, रेंट का, तो भाई तो वो फिर एक एक करके माइनस करना पड़ेगा। फॉर्मेट बना के दिया होगा ना, वो देख लेना। अगर बाय फंक्शन दिए हुए, तो बाय फंक्शन कितने किस्म के हैं बोले भाई? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद एडमिन, फिर उसके बाद भाई, फिर उसके बाद क्या आएगा? बोले अदर एक्सपेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसमें से फाइनेंस कॉस्ट जो है वो माइनस होती है। ठीक है भाई, या फाइनेंस कॉस्ट ऊपर भी माइनस हो सकती है, वो देख लेना फॉर्मेट कैसा है। बहरहाल फाइनेंस कॉस्ट है तो एक्सपेंस ना। फिर क्या आ जाएगा भाई हमारा? फिर क्या आ जाएगा भाई? फिर आ जाएगा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे आगे। ठीक है, फिर उसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जीपी में से, तो नेट प्रॉफिट आएगा। ये वाला नेट प्रॉफिट उठ के जाता है कैपिटल में। ये आपकी क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। फिर आ गया जी एसओएफपी। एसओएफपी में जो एसेट्स आने हैं, जो एसेट्स आने हैं, जो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट है, नेट ऑफ डेप्रीसिएशन आएगा। बिल्डिंग है, नेट ऑफ डेप्रीसिएशन। फर्नीचर है, नेट ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आपको कैलकुलेट करनी आती है। अब असल में मसला किधर आता है भाई? मसला किधर आता है सुन लें। ट्रायल में जो डेप्रीसिएशन दी हुई है वो ओपनिंग होगी, क्या होगी? या क्लोजिंग होगी। अगर क्लोजिंग होगी तो एज इट इज माइनस कर देनी है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि वो ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? भाई उसने डेट बताई होगी। उसने क्या किया होगा? डेट बताई होगी। क्या किया होगा भाई? डेट बताई होगी। अगर उसने लिखा होगा कि ये ओपनिंग है, अगर डेट ना बताई हुई, डेट ना बताई, तो हिंट कहां से मिलेगा? अदर इंफॉर्मेशन से। अदर इंफॉर्मेशन से आपको क्या मिलेगा?
हिंट मिलेगा। उसने बताया होगा डेप्रीसिएशन का रेट इतना है, ठीक है भाई, डेप्रीसिएशन का रेट इतना है, प्रॉपर्टी पे इतना है, ठीक है जी, फर्नीचर पे इतना है। तो भाई इसका मतलब है क्यूमुलेटिव डेप्रीसिएशन जो ऊपर है वो क्या है, वो क्या है मेरे दोस्तों, वो दोस्तों ओपनिंग है। उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बीडी लिख के उसमें डेप्रीसिएशन ऐड करनी है, फिर सीडी आनी है, नेट ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है भाई, ओके है, ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद फिर उसके बाद ये तो हो गए, ये क्या हो गए जी, नॉन करंट एसेट। फिर करंट एसेट आएंगे। करंट एसेट में भाई आपको पता है डेटर्स आते हैं, नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। उस हाँ भाई, अगर तो डेटर नेट आते हैं किससे भाई, एडजस्टेड डेटर का बैलेंस निकालना सीखा था हमने बैड एंड डाउटफुल डेट में। ठीक है भाई, अगर तो बैड डेट की कोई एंट्री रिटर्न ऑफ लिखा हुआ, टू बी रिटर्न ऑफ, या इट वाज डिसाइडेड बट नॉट रिकॉर्डेड, फिर इसका मतलब क्या है, ये लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा। इसका क्या मतलब है, तो जो डेटर दिए हैं वो अनएडजस्टेड हैं, पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद भाई प्रोविजन फॉर डीडी का बैलेंस माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, नेट, तो नेट डेटर्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, ओके, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे एज ए करंट एसेट। बाय इन्वेंटरी लोअर ऑफ इन्वेंटरी आती है कॉस्ट और एनआरवी, हमने सीख लिया कैसे आती है भाई। उसके बाद फिर आपको पता है, क्या पता है भाई, इसके बाद फिर बैलेंस कैश भाई, कैश का बैलेंस पता है आपको कैसे आएगा। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस कैसे आएगा, बीआरएस का टॉपिक माइंड में लेके आए। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दिया है और भाई किसका बैलेंस भी दिया हुआ है, कैश बुक का भी बैलेंस किसका जाना है, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, ये जाएगा करंट एसेट में, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, ये जाएगा ये। ठीक है भाई, उसके बाद भाई प्रीपेमेंट आ गई आज, प्रीपेमेंट आपको पता है ट्रायल बैलेंस में पेड फिगर आ रही होती है। अगर नीचे डाटा दिया हो ना अक्रूड एंड प्रीपेमेंट से रिलेटेड, फिर आपको पता है ट्रायल बैलेंस में पेड फिगर होती है। कौन सी फिगर होती है, पेड, फिर एडजस्ट करके प्रीपेड को निकाल लेना है। ठीक है भाई, और ये एक्सपेंस के केस में, इनकम के केस में क्या होगा, इनकम रिसीवेबल होगी, हमने जो इनकम रिकॉर्ड की होगी ट्रायल बैलेंस में वो पेड की बेसिस पे रिकॉर्ड की होगी, वो हमने पेड की बेसिस पे रिकॉर्ड की होगी। इनकम अर्न की थी, एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स का चैप्टर याद करें उस वक्त को याद भाई। हमारी इनकम अर्न थी 12 रुपए, 12 की एग्जांपल दी थी, और इनकम जो रिसीव हुई वो 10 हुई, 2 रुपए से आपको रिसीवेबल एक्रूड इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब भाई आ जाए नॉन करंट लायबिलिटी, कोई भी ऐसी लायबिलिटी, फिर आ जाए कैपिटल एंड लायबिलिटीज पे। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ट्रायल बैलेंस में नजर आने वाला कैपिटल ओपनिंग होता है, उसमें से प्लस प्रॉफिट आता है, माइनस अगर लॉस हुआ तो माइनस होता है। उसके बाद भाई ड्राइंग्स, माइनस ड्राइंग्स, भाई ऑनर कोई भी चीज घर ले जाए तो वो क्या है, अगर क्वेश्चन में लफ्ज लिखा हुआ विड्रीव्यू, तो विड्रीव्यू, हर विड्रीव्यू का मतलब ड्राइंग है, शाबाश, नहीं, हर विड्रीव्यू का मतलब ड्राइंग नहीं है। कुछ भाई विड्रीव्यू पैसे किए जा सकते हैं, नोट फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के किसी यूज के लिए, अगर लिखा हुआ लफ्ज फॉर पर्सनल यूज फिर ड्राइंग है। भाई ड्राइंग, जो ड्राइंग की हमेशा एंट्री ये होनी है, क्या भाई, ड्राइंग की हमेशा एंट्री क्या होगी, ड्राइंग जो है भाई वो क्या होंगी, डेबिट। और जो चीज ऑनर घर ले गया, कैश ले गया, बैंक से कुछ पैसे ले गया, कोई एसेट ले गया, व्हीकल ले गया, फर्नीचर ले गया, वो क्रेडिट। हम क्या करेंगे, ड्राइंग को बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे, और जो चीज ले गया उसको कम कर देंगे, कुछ भी हो सकता। अगर परचेजिस ले गया तो परचेजिस कम हो जाएंगी। ठीक है भाई, आगे आ जाएं। अब भाई ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब भाई नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा की हो, लोन फ्रॉम बैंक 1 साल से ज्यादा का है तो क्या है भाई, नॉन करंट लायबिलिटी। भाई करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है भाई, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है भाई, इंटरेस्ट पेएबल भी वो याद करो, एक्रूवल प्रीपेमेंट्स वाला चैप्टर। अगर उसने इंटरेस्ट से रिलेटेड, अगर उसने बैंक लोन दिया हुआ, अगर उसने क्या, अगर भाई क्वेश्चन में
लिखा हुआ है 9% बैंक लोन, इसका मतलब है 9% इंटरेस्ट है। 9% क्या है? इंटरेस्ट है। अगर तो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आ रहा है तो भाई फिर हमने रुकेगा। अच्छा भाई, ये 9% क्या होगा? ये इंटरेस्ट का रेट होगा, इंटरेस्ट का रेट होगा। असल में अगर तो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा हुआ, इसका मतलब है कि एक्सपेंस चार्ज कर लिया हुआ है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा क्या उसने पेड फिगर ली हुई है कि एक्चुअल एक्सपेंस की। भाई एक्चुअल एक्सपेंस की, ठीक है। अगर तो भाई हमने एक दफा कंफर्म कर लेना है, हमने क्या करना है? कंफर्म कर लेना है। हमने फॉर एग्जांपल 1000 का लोन था 9%, और हमने लोन लिया 1 अप्रैल को, हमारा ईयर एंड है भाई 31 दिसंबर, तो 9/12 भाई देखें कितना आया? 9 मेरा ख्याल है कितना आएगा ये 7 पॉइंट, करें करें कैलकुलेट करें, शाबाश जल्दी कर लो भाई, के बंदे रखे हैं कैलकुलेट करने के लिए। कितना? 67.5। अगर तो ट्रायल बैलेंस में, ये ट्रायल बैलेंस है भाई छोटा सा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है डेबिट क्रेडिट, अगर तो 67.5 आपको नजर आ रहा है फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर भाई फॉर एग्जांपल 60 से आ रहा तो 7.5 से एक्सपेंस डेबिट करना है और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अगर भाई अगर कुछ भी नहीं आ रहा ट्रायल बैलेंस में, सारी की सारी एंट्री करनी पड़ेगी। और उसके बाद भाई अगर ट्रायल बैलेंस में आपको कैसे पता चलेगा डेबिट क्रेडिट? अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट आ रहे हैं, इसका मतलब बैड डेट की एंट्री हो चुकी है। अगर नहीं आ रहे, अदर इंफॉर्मेशन में बताया है, तो बैड डेट की एंट्री नहीं हुई। सेम इज द केस विद, ये इधर डिस्कस किया हमने, कहता है रेंट एक्सपेंस था, रेंट एक्सपेंस था, सही है भाई। और नीचे कोई प्रीपेमेंट से रिलेटेड उसने कोई चीज बताई है भाई, इसका मतलब है जितना कैश पे किया हमने सारा इधर रेंट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। क्या है? आ रहा है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल 10 रुपए ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं, सही है भाई, सही है। और एक्चुअल जो एक्सपेंस बनता था वो हमने कैलकुलेट करना सीखा है, वो बनता था 12 रुपीज। कितने? हमने कितना रिकॉर्ड किया? इसका मतलब है ये जो 2 रुपए हैं इससे एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा। रेंट एक्सपेंस 2 रुपए से डेबिट, और रेंट एक्सपेंस पेएबल लायबिलिटी क्या होगी भाई? ओके भाई, एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ आई भाई? अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक्सपेंस था 8 रुपए, ये तो पेड फिगर है, ये क्या है भाई? पेड फिगर है। तो भाई 2 रुपए से एक्सपेंस को कम करें, प्रीपेमेंट डेबिट करें, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस को कम कर दें, ठीक है। और अगर उसने कहा कि इनकम कमा ली, इनकम अर्न की 8 रुपए की, फॉर एग्जांपल 15 रुपीज की, हमने रेंटल इनकम रिकॉर्ड की हुई है। रेंट इधर नहीं आपको पता एक्सपेंस है कि क्या है, अगर डेबिट पे होगा तो एक्सपेंस होगा, क्रेडिट पे होगा तो क्या है भाई? इनकम। ये आपने की है 20 रुपए से, 20 रुपए से। इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? अर्न इतनी की, इधर इतना रिकॉर्डेड है, कौन बताएगा भाई? शाबाश शाबाश, ये अनअर्न्ड है, 5 रुपए अनअर्न्ड है। आपने करना है लायबिलिटी की नेचर, अनअर्न्ड क्या हो गया भाई? क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है करंट लायबिलिटी, और इनकम को डेबिट कर देना, ठीक है। ओके भाई, बात समझ आ गई है? अगर भाई देखें इधर, इसी तरह नीचे आ जाएं, इसी तरह अगर तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है इसका मतलब उसने रिकॉर्ड किया है फॉर एग्जांपल 10 रुपए, ठीक है भाई, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में कहता है एक कोई इंफॉर्मेशन देता है प्रॉपर्टी एसेट से रिलेटेड, इसका मतलब है इसमें कुछ गड़बड़ है, हो सकता है चौकन्ने हो जाना है, होशियार हो जाना है, फौरन माइंड में आ जाना। सर ने बताया था क्या, अगर तो अदर इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, का मतलब डेप्रिसिएशन में कोई मसला है, हो सकता है उसने एडिशन रिकॉर्ड ही ना की हो, एडिशन ये अंडरस्टेटेड हो, तो भाई एडिशन पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है भाई। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर कोई एसेट था, अगर एसेट था फॉर एग्जांपल अदर इंफॉर्मेशन में क्या, ये समझ आ जाएगी बात?
एक एंट्री आई हुई थी। अच्छा चलिए एंट्रीज बाद में सारी डिस्कस करते हैं 10-15 मिनट में इंशाल्लाह। भाई एक एसेट था, एक एसेट कौन सा था हमारे, डेटर था ठीक है, डेटर था असल में ना। अच्छा आपको एक एग्जांपल दूं, ऐसे ऐसे माशाल्लाह शहजादे भी होते हैं। अभी ना 3-4 दिन पहले तो मैं फाइनल अकाउंट मैं देख रहा था, तो एक भाई FR2 के थे, उन्होंने कहा यार जब मैंने FR1 का पेपर दिया था ना तो लिखा हुआ था इस तरह, लिखा हुआ था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है, फॉर उसने उन्होंने की फिगर बताई, कहते एक डेबिट साइड पे फिगर थी, एक क्या थी क्रेडिट साइड पे, कहता उसने फिगर नहीं 1000, कहता फिर ना क्रेडिट साइड में भी कुछ लिखा हुआ था फॉर, कहता क्रेडिट साइड में भी कुछ लिखा था, उन्होंने फिगर तो नहीं बताई मैं ज्यूम कर रहा हूं, कहता क्रेडिट साइड पे भी लिखा था, कहता मैंने पता क्या किया, मैं इसे लायबिलिटी में ले गया, मैं इसे मैंने कहा ये लायबिलिटी है, ये क्या है, हालांकि ये क्या है बताओ, क्या समझ आ रही है, एसेट से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड अगर कोई चीज क्रेडिट में हो तो क्या होती है, वेल डन, शाबाश, पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह बैठे हैं भाई। ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट असल में उसे इधर देनी नहीं चाहिए थी ना वो। अच्छा भाई इससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है 100 रुपीज की, आपको नहीं पता ये ओपनिंग है कि, अगर तो लिख दे 1 जनवरी 2021 ये ओपनिंग होगी तो कैलकुलेट करें, ठीक है भाई। अगर तो भाई डेट नहीं लिखी, आपको तो नहीं पता, आप कौन सा नजूमी या जादूगर हैं या एग्जामिनर के आप दोस्त हैं बड़ी या उसके को आपको बताए, मैं जो फिगर दूंगा वो क्या कहते हैं क्लोजिंग तो, या ओपनिंग होगी तो उकाशा भाई कि मसला मुसला तो नहीं। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा सही है ना, अच्छा भाई, अच्छा दसी ना बस। अच्छा भाई ये देखो भाई ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, हमें नहीं पता भाई उकाशा भाई, हमें नहीं पता कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है भाई, अदर इंफॉर्मेशन में कोई ना कोई तो इंफॉर्मेशन होगी, डेप्रिसिएशन का रेट इतना है सही है, या और कोई लाइन लिखी होगी, इसका मतलब ये ओपनिंग है, ठीक है, नहीं ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये ओपनिंग होगी ना फिर, अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन दी हुई। इसी तरह डेटर है फॉर एग्जांपल 100 के, इधर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर DD, ये है भाई 15 रुपए, ठीक है, आपको नहीं पता ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग, डेटर बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग जाने हैं, आपको नहीं पता, आप मासूम लोग, आपको क्या पता भाई, लेकिन आपको क्या पता, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में अगर कोई डेटर से रिलेटेड कोई भी चीज दी हुई तो आपने चुकन्ने हो जाना है कि ये क्या है भाई, ये क्या है ओपनिंग, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ना हुई डेटर से, इसका मतलब ये क्लोजिंग है, सही है भाई, ओके है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ बैड डेट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ फलां ये वो, और इधर बैड डेट आ भी रहा हुआ डेबिट साइड, इसका मतलब बैड डेट की एंट्री हो चुकी, अगर बैड डेट इधर आ भी रहा हुआ और लफ्ज लिखा हुआ टू, एक और डेटर है टू बी रिटर्न, इसका मतलब इस बैड डेट में वो वाला भी ऐड हो जाना है, ओके है भाई, समझ आ गई है, बातें सारी समझ आ गई, क्लियर कि मसला मसाइल, ठीक है भाई, जी जी पूछें। हाँ वेल डन, शाबाश भाई, सुनो सुनो सुनो, इनका क्वेश्चन है इधर, इनका क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर DD, इधर ओपनिंग है, तो भाई हमने जो कैलकुलेशन सीखी है, अगर इंक्रीज आ रहा हुआ, इंक्रीज, तो भाई बैड एंड डाउटफुल डेट में ऐड हो जाना है, सही है भाई, बैड एंड डाउटफुल डेट में ऐड हो जाना है उसने, ठीक है, और भाई क्या एंट्री होनी है, और भाई CD, ऑब्वियसली CD में ऑटोमेटिकली इसने एडजस्ट हो जाना, बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट हो जाने हैं, और भाई CD वो जो डिफरेंशियल होगा उससे प्रोविजन बढ़ जानी है, प्रोविजन फॉर DD बढ़ जानी है, सही है, वो CD हमने फिर एडजस्टेड डेटर बैलेंस में से माइनस कर देना, ठीक है भाई, तो मेरा ख्याल है सारी चीजें हो गई हैं इससे रिलेटेड। एक दफा ये देखें, ये डॉक्यूमेंट आपने पढ़ के जाना है भाई, ये वाला डॉक्यूमेंट लाजमी पढ़ के जाना है, मैंने कोशिश की है सारी चीजें कवर कर दूं इसमें। अच्छा भाई, एक चीज सुन लें, अगर BRS से रिलेटेड कोई चीज हुई, अगर BRS से रिलेटेड चीज हुई अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड, तो आपको पता है हम तो, और हमारे पास बैलेंस कैश एज पर एडजस्टेड कैश बुक वाला हम हमारे बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक ना हुआ भाई, फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसने बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस दिया होगा अदर इंफॉर्मेशन में, समझ रहे हैं ना बात भाई, समझत के नहीं,
उसने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया होगा भाई, कुछ तो दिया होगा, ऐसे थोड़ी निकाल देंगे हम, वो दिया होगा उसने भाई, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड का डेटा भी दिया होगा, बात समझे कि नहीं, दिया होगा वो वाला डेटा, तो भाई उससे हम बैलेंस एज पर कैश बुक एडजस्टेड कैश बुक निकाल सकते हैं, वो वाला जाना है उसमें। ये बात भी हो गई, मेरे ख्याल चीजें तो कवर हो गई हैं सारी। एक दफा मुझे देख लेने दें, बस आपने ना ये ख्याल करना है, बाज़ ऐसे होता है उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ना, फॉर एग्जांपल ये आ रहा होगा बुक्स में, उसने पूरे साल का कैलकुलेट करके टीबी में लिख दिया होगा, आपने देख लेना नंबर ऑफ वो सही कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। ठीक है भाई, ये बातें समझ आ जाएंगी सारी। ये मैंने सारी चीजें इधर लिखी हुई हैं, वैसे 2-4 मिनट में ये गो थ्रू कर लेने दें। ये है जी भाई, ये है नेट प्रॉफिट में क्या चीज आएगी, ये ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ये लिखा है कॉस्ट ऑफ परचेज इज रेलिवेंट इन केस, भाई अगर ऑनर चीजें घर ले जाए तो सेल प्राइस पे नहीं लेके जाएगा, कॉस्ट पे लेके जाएगा। ये देखें, सेलिंग प्राइस इग्नोर करनी है। ये मैंने लिखा है कि भाई अगर कभी कैश ओनर घर ले गया तो कैश कम हो जाना है और ड्राइंग्स इधर बढ़ जानी है। अच्छा भाई, ये वो सारी चीजें लिखी हैं कि भाई कॉस्ट पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है, सही है, पीरियोडिक सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक आता है और परचेजेस, परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक आता है और भाई क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है भाई, और ये लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल, उसकी एनआरवी की एडजस्टमेंट कैसे होनी है, ये पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें ये बता दी, क्रूड और उसमें क्या करना है प्रीपेमेंट में। फिर उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो इंटरेस्ट से रिलेटेड गुफ्तगू की जो अभी मैंने की है भाई, उससे नीचे अगर आप आएंगे तो मैंने लिखा है कि ये प्रोविजन अलाउंस फॉर डीडी कैसे कैलकुलेट करना। मैंने लिखा है कीप इन माइंड डेटर्स आर रिकॉर्डेड इन एसओएफपी एट नेट ऑफ अलाउंस फॉर, पहले आपने क्लोजिंग डेटर आफ्टर एडजस्टमेंट, अगर बैड डेट की एडजस्टमेंट नहीं हुई वो माइनस करना है, उसमें से एडजस्टेड आ जाएंगे। अलाउंस फॉर डीडी ये हमें नॉर्मली कैलकुलेट करना पड़ता, हम कैलकुलेशन करते थे वर्किंग वन के नाम से, वर्किंग वन के नाम से जिसमें स्पेसिफिक और जनरल दोनों होती हैं, वो करके ये आ जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है भाई। लिखा है हाउ वी कैलकुलेट नेट डेटर, तो भाई आपको पता है नेट डेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करने आ जाएगा भाई। उसके बाद कहते हैं हाउ वी कैलकुलेट क्लोजिंग प्रोविजन, भाई स्पेसिफिक प्रोविजन और जनरल प्रोविजन दोनों आएंगी इसमें। अच्छा भाई, ये क्या है भाई, ये क्या है, हाँ ये एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल दी है, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, बैड डेट नॉट एडजस्टेड मीन, इसका मतलब ये है कि इसमें से बैड डेट माइनस डेटर नॉट एडजस्टेड का मतलब क्या है भाई इसमें बैड डेट एक्सपेंस माइनस अभी नहीं हुआ। ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद डेप्रीसिएशन का बताया कि ये नेट ऑफ डेप्रीसिएशन जाती है, डेप्रीसिएशन का मेथड हमें पता है किस कैलकुलेट करते हैं भाई। उसके बाद ये सारी चीजें वही हैं, सारी चीजें ये मैंने बता दिया कि भाई अगर तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ तो भाई हमने कैसे पहुंचना बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है भाई। अच्छा जी, अगर एडजस्टेड कैश, अगर उसने कैश बुक का बैलेंस दिया और कहा कि कोई स्टैंडिंग पेमेंट हो गई, सही है, कोई ऐसी पेमेंट जो हमने रिकॉर्ड नहीं की, कोई ऐसी इनकम जो बैंक स्टेटमेंट में तो आ रही है, वो फिर हमें उस हिसाब से अपनी कैश बुक को एडजस्ट करके बैलेंस लिखना पड़ेगा। याद रखना है आपने, फाइनल अकाउंट आसान टॉपिक, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा भाई, अच्छा जी भाई, ये आखिरी बात बाद में बताता हूं, मैक्सिमम आइटम ये मैंने फॉर्मेट्स बनाए हैं भाई। कहा नेट सेल में माइनस ट्रेड डिस्काउंट होता है, माइनस डिस्काउंट अलाउड, हर तरह का सेल रिटर्न भाई। उसके बाद इसी तरह परचेजेस का भी बनाया होगा, ये देखें डिस्काउंट हर तरह का माइनस होता है, ड्राइंग चैरिटी एबनॉर्मल लॉस परचेज रिटर्न हर तरह की इससे माइनस होगी। ठीक है, ये फॉर्मेट बना है भाई। कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मेट बन गया। नेट ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, कैरिज इन तो ऑब्वियसली ऊपर ही आ जानी है ना, वो मैंने सही किया था। ठीक है भाई। अच्छा जी, फिर इसके बाद इसमें ना एक और चीज आ जाती है, एनआरवी की एडजस्टमेंट। एनआरवी की एडजस्टमेंट याद है आपको, उससे कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है, कॉस्ट बढ़ती है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होगी और इन्वेंटरी क्रेडिट होगी। ठीक है, सही है, आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स, आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट। सही है, परपेचुअल में तो आफ्टर हो या बिफोर हो, दोनों में एंट्री होनी है। पीरियोडिक में, अगर पीरियोडिक में फाइनल में एंट्री, पीरियोडिक में बिफोर एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होती, आफ्टर एडजस्टमेंट होती है। सही है भाई। चलें भाई, फिक्स एसेट दो, फिक्स एसेट नॉन टेंजिबल
टेंजिबल वो है जिनको टच किया जा सके, नॉन टेंजिबल जिनको टच ना किया जा सके, ठीक है। उस पर अमोर्टाइजेशन आती है, बिल्कुल डेप्रीसिएशन की तरह, लेकिन अमोर्टाइजेशन जिस तरह लाइसेंस हमारे पास है, कोई गुडविल है, सही है, बात समझ आई भाई, ठीक है। चलें जी बस जी। मे अल्लाह गिव यू सक्सेस इन दुनिया एंड हेयर आफ्टर। चलें जी, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, एक चीज़ आखिरी आपको मैंने समझानी है, आखिरी चीज़ बस आपको समझानी है। आखिरी चीज़ मैंने आपको ये समझानी है, देखें अक्सर पेपर में ये आता है कि सेल रिटर्न को क्या रिकॉर्ड कर दिया, परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न को क्या रिकॉर्ड कर दिया भाई, इसके हमने बड़ी प्रैक्टिस की है टेस्टों में भी। और देखें सेल रिटर्न क्या है भाई, सेल रिटर्न क्या है असल में, देखें सेल रिटर्न हमने रिकॉर्ड क्या करना था, सेल रिटर्न को क्या रिकॉर्ड कर दिया भाई, परचेज रिटर्न। असल में किया क्या, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया। रॉन्ग, क्या किया भाई, सही क्या किया, सही क्या करना था, करेक्ट क्या था, सेल रिटर्न को रिकॉर्ड करना था। भाई परचेज रिटर्न की एंट्री बताएं जी भाई, उधार पे है, उधार वाली, उधार वाली, क्रेडिटर डेबिट, और भाई फॉर एग्जांपल 10 रुपए से, और भाई क्रेडिट क्या हुआ, परचेज रिटर्न 10 रुपए से। भाई असल एंट्री होनी क्या चाहिए थी, सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर, ये सही एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है भाई, सही एंट्री ये होनी चाहिए थी। ओके, आह क्या कर क्या दिया, उल्टा काम कर दिया। गलती हो सकती है, इंसान है ना भाई, आपने कोई मर्जी चीज इस तरह की आ जाए, आपने एक ही रूल रखना है, आपने एक ही रूल रखना है। कोई भी इस तरह की एडजस्ट, कोई भी इस तरह का मसला आ जाए, डिस्काउंट अलाउड को फलां कर दिया, उसको ये कर दिया, आपने देखना है, आपने कहना है भाई गलत क्या एंट्री की, सही क्या होनी चाहिए थी। देखें परचेज रिटर्न कम हो गई, परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज रिटर्न से एक्सपेंस क्या होगा, एक्सपेंस कम होगा, परचेज रिटर्न से क्या होगा भाई, एक्सपेंस कम। गलती से एक्सपेंस को कम कर दिया, एक्सपेंस इस टाइम क्या है भाई, कम, यानी प्रॉफिट क्या है इस टाइम, बड़ा हुआ। प्रॉफिट क्या है, ओवरस्टेटेड। प्रॉफिट क्या है, एक तो हमें पता चल गया, ये ऑप्शन एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एक तो हमें पता चल गया ना फौरन, हमने डिसाइड किस बेस पे करना है, रॉन्ग एंट्री को देख के किया क्या, प्रॉफिट क्या है भाई इस टाइम, ओवरस्टेटेड। और एक हमने चीज याद, हमें पता है जो काम सेम अमाउंट से किया ना गलत, उसका डबल से इंपैक्ट आता है। ये तो मुझे करने की भी जरूरत नहीं है। वो प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है 20 रुपए से, कितने से, अब देखते हैं भाई। आप देखो से रिटर्न रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नहीं की, नहीं की, तो भाई देखें जो चीज रिकॉर्ड नहीं की उसे रिकॉर्ड करो, सेल रिटर्न 10 से रिकॉर्ड करो, जो उल्टा काम किया उसे क्या करो भाई, उसे कैंसिल करो, रिवर्स करो, उसे क्या करो। अच्छा सेल रिटर्न रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, नहीं की, सेल रिटर्न रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, नहीं की, ठीक है भाई। ये वाली सारी एंट्री दोबारा करो भाई, भाई भाई ये परचेज रिटर्न जो नहीं, जो गलत किया उसे रिवर्स करो, उसे क्या करो, परचेज रिटर्न को रिवर्स करो, और भाई क्रेडिटर को, भाई ये बात याद रहेगी। अब आप देख लें प्रॉफिट पे इंपैक्ट, शेयर रिटर्न से प्रॉफिट, शेयर रिटर्न से प्रॉफिट कम होता है, परचेज रिटर्न गलती से रिकॉर्ड की, उससे प्रॉफिट ओवरस्टेटेड बाय 20। अगर प्रॉफिट पे इंपैक्ट पूछे ना और सेम अमाउंट से, तो आपने एक चीज तो याद रखनी है, जो हमने रूल याद किया था भाई, डबल से इंपैक्ट आएगा। रॉन्ग एंट्री, आप मेरे से कोई भी पूछे, मैं आपको भी बता देता हूं, कोई पूछ ले, कोई पूछे क्या एंट्री गलत कर दी उसने, पूछें कुछ। डिस्काउंट अलाउड क्या करना था उसको, डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड कर दिया, मैं रॉन्ग एंट्री करूंगा। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है भाई बताएं, डिस्काउंट मिला, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है भाई। डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट अलाउ, और डेटर क्या होगा भाई, फॉर एग्जाम्पल 15, फॉर एग्जाम्पल 15, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये ना अल्टीमेटली होना सेल में से माइनस है, अल्टीमेटली होना सेल में से माइनस है। अच्छा ये गलत कर दिया, उसने पूछा है प्रॉफिट पे इंपैक्ट बता दें क्या है। अच्छा मैंने अभी कुछ नहीं किया ना, मैंने सही एंट्री की ना एडजस्टिंग की,
मुझे अभी से ही प्रॉफिट पे इंपैक्ट पता चल गया, 30 से आना है, 30 से आना है, ये नहीं पता सेम अमाउंट उसने कही है। अगर तो अमाउंट डिफरेंट हुई ना फिर उस हिसाब से देख लेना है। सेम अमाउंट कहा है उसने कहा प्रॉफिट डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव को डिस्काउंट अलाउड ट्रीट कर लिया, ठीक है भाई। मुझे इतना पता सेम अमाउंट, अगर सेम अमाउंट है तो डबल से इफेक्ट आना है। डिस्काउंट अलाउ होता क्या है? एक्सपेंस। आपने एक्सपेंस बढ़ाया हुआ है यानी प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट अंडरस्टेटेड है, प्रॉफिट, इसका मतलब है जो ऑप्शन होगा ना प्रॉफिट अंडरस्टेटेड बाय भाई बात समझ आई है कि नहीं? बात समझ आई है कि नहीं? आसान है कि मुश्किल है? एक प्रीपेमेंट वाली भी कर लें, आखिरी एंट्री करें प्रीपेमेंट वाली। भाई कहता है, ये समझ आ गई भाई? समझ आ गई है ना? अच्छा जी, भाई कहता है, क्या कहता है? एक्रीव्ड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया, एक्रीव्ड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया प्रीपेड एक्सपेंस। एक्रीव्ड एक्सपेंस, मैं हमेशा रॉन्ग को देखूंगा। एक्रीव्ड एक्सपेंस को क्या किया भाई? प्रीपेड एक्सपेंस। जी भाई बताएं, एक्रीव्ड एक्सपेंस गलती से एक्रीव्ड एक्सपेंस को क्या रिकॉर्ड किया? प्रीपेड, यानी प्रीपेड रिकॉर्ड किया। प्रीपेड की एंट्री बता दें जी भाई, 40 से। जी भाई, और जी भाई बोलें आगे। भाई एक्सपेंस आपने बिला वजह अपना कम किया हुआ है। क्या किया है? कम किया है। क्या किया हुआ है? कम किया है। क्या किया है भाई? कम किया, यानी प्रॉफिट आपने बढ़ाया हुआ है। प्रॉफिट आपका क्या है भाई? ओवरस्टेटेड है। कितने से? डबल से। शाबाश, ठीक है। अगर ये फाइनल अकाउंट में ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? अगर ये फाइनल अकाउंट में आता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे भाई? एक्सपेंसेस को जाके आपने 80 से इंक्रीज कर देना है। 80 से एक्सपेंस क्या होंगे? 80 से एक्सपेंस क्या होंगे? इंक्रीज। भाई ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है इसे रिवर्स करना है, माइनस, और भाई एक्रीव्ड को क्या करना है? ऐड करना है। लायबिलिटी ऐड हो जाएगी 40 से, और एसेट आपके क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है भाई। अगर कभी लिखा हुआ, मैंने आपको ना अकाउंटिंग फॉर सेल में एक चीज बताई थी, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल मैंने कहा था इनवॉइस की बेस पे कभी भी एंट्री नहीं होती। वो कहता है गुड्स डिस्पैच कर दी हैं, गुड्स हमने किसी को गुड डिस्पैच कर दी, और हमने उसे क्या कर दिया? कंट्रोल भी दे दिया। हमने उसे कंट्रोल भी ट्रांसफर, भाई तुम्हारी गुड्स हैं अब ये। तो भाई सेल के अंदर वो वाली फिगर ऐड नहीं होगी, मुझे सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए, ठीक है भाई। उसने क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन में लिखा होगा हमने गुड्स को डिस्पैच कर दिया है, हमने गुड्स को डिस्पैच कर दिया है, तो इसका मतलब है सेल में हमने वो वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं की होगी। हम सेल को बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल 10 से, और डेटर को डेबिट करेंगे, ठीक है भाई। इस तरह भाई वो कह रहा है, वो कहता है गुड्स हैं कुछ क्या है? परचेजिज हैं, इन ट्रांजिट हैं, इन ट्रांजिट हैं, ठीक है। तो हमने परचेजिज में वो चीज ऐड नहीं की होगी, हम परचेजिज को डेबिट करेंगे, और क्रेडिटर को, हाँ जी, क्रेडिट सेल में ऐसे ही होता है। क्रेडिट सेल में जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है ना, जब अगला बंदा आपको चीजें दे कहे ये अब तुम्हारी हैं, वो उसने आपको कंट्रोल दे दिया ना चीजों का। IFRS 15 आप पढ़ेंगे FR2 में जाके, ठीक है। तो भाई इनवॉइस, ये असल में जो बुक में लिखा ना वो कैश सेल के केस में लिखा हुआ है, कैश परचेज के केस में लिखा है, वो असल में थोड़ा कंफ्लिक्ट आ गया उसमें। क्रेडिट में ऐसा नहीं होता, क्रेडिट में सेल पे थोड़ी आप एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे इनवॉइस तो आपको बाद में आ गई या पहले आ गई, पहले रिकॉर्ड कर लेंगे आप, ऐसे नहीं होता। वो कैश की सेल की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये बस मैंने आपको एक्सेप्शन बता दी है, ठीक है। अगर उसने लिखा हुआ कैश इन ट्रांजिट, कैश इन, आप ऐड कर देंगे कैश में, चुप करके ऐड कर देना, बस आप छोड़े अब लॉजिक उसके बीच, ऐड कर देना। अगर उसने कभी लिखा हुआ गलती से एसेट रिकॉर्ड कर दिया लायबिलिटी को, गलती से एसेट रिकॉर्ड कर दिया किसे?
तो भाई रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। क्या? एसेट को, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करो, डेबिट, लाइव सॉरी, आपने एसेट रिकॉर्ड किया गलती से, करना क्या था? करना क्या था भाई? भाई एसेट को क्या करना पड़ेगा? कम, और ज्यादा क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटी। नहीं नहीं भाई, देखें देखें देखें, असल में हुआ ये, हमें 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 क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? एक लायबिलिटी, उसने एक एंट्री आई हुई थी, क्या एंट्री थी? उसने कहा था भाई कॉन्ट्रा सेटलमेंट, कॉन्ट्रा सेटलमेंट, कॉन्ट्रा सेटलमेंट के केस में क्या हमने किया था? कॉन्ट्रा सेटलमेंट के केस में हमने क्या किया था? क्रेडिटर को डेबिट किया था, और भाई डेटर को क्या किया था? ओके है भाई? भाई बात समझ आई है कि नहीं? ठीक है। और कहता है कहता है लायबिलिटी, लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी जो है वो हमने अपनी बढ़ाई हुई है, लायबिलिटी हमने अपनी बढ़ाई हुई है, तो लायबिलिटी को कम कर देंगे। लायबिलिटी को कोई भी उसने एक चीज दी हुई है, अगर हमने अपनी लायबिलिटी बढ़ाई है तो हम लायबिलिटी को क्या करेंगे? कम करेंगे, और एक्सपेंस को भी कम कर देंगे। ठीक है, ये भी एक एडजस्टमेंट थी। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? अगर गलती से अगर गलती से ऐसे कर दिया हो, एक्सपेंस का अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है, सही है, अगर एक्सपेंस का अकाउंट है, हमने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, रेंट एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड करना था। क्या? रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, हमने कर दिया जाके एडवर्टीजमेंट में रिकॉर्ड। तो भाई एक्सपेंस तो ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी ठीक है, प्रॉफिट भी सही निकला, लेकिन रिक्लासिफिकेशन में एंट्री करनी पड़ेगी। हमें करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, और भाई रेंट एक्सपेंस। बात समझ आ गई भाई? ये है फाइनल अकाउंट। ये क्या है? फाइनल अकाउंट। ये सब फाइनल अकाउंट है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी आपको, कोई मसला मसाइल? ओके है भाई? ठीक है, हर तरह से क्लियर? चलें जी, ये अब मेरा ख्याल काफ़ी हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली, सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब क्या उसका नाम है? ठीक है जी, मेरी तरफ से तो यही था। ठीक है भाई? अच्छा, अब एक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 75, उसमें हमने फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है इसका। उसमें हमने क्या डिस्कस किया है मेरे भाई? हमने फॉर्मेट डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया है उसमें भाई? फॉर्मेट को डिस्कस किया। वो वाला लेक्चर भी इंशाल्लाह रखवा देंगे, वो आप उधर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है भाई? ठीक है जी, चलें जी, ये सारा कुछ था मेरी तरफ से। ठीक है भाई, अब आपने मेहनत के साथ एग्जाम्स देने हैं, प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस आपने रखना है भाई, कॉन्फिडेंस आपने रखना है। ठीक है, इंशाल्लाह जितने प्रैक्टिस की है, जितना हमने काम किया है, अल्लाह ने चाहा तो पेपर पास करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़ भाई।